मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना 16 बाब और उसकी 20वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। आमीन। मसीहत में अबदी खुशी और अबदी गम का तल्लुक इससे है कि आप अपने खुदावंद यीशु को देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे। जब खुदावंद यीशु सलीब पर मर गया और दफन हो गया तो उसके शागिर्दों और रसूलों के गम का कोई ठिकाना न था। वो रो रहे थे, वो पनाह लेने को भाग रहे थे, वो यहूदियों के डर से मकान में छिपकर बैठ गए थे। उनमें से अक्सर को मायूसी ने ऐसा पकड़ा कि वो फिर से अपने मछली के कारोबार को वापस चले गए। वो डरे हुए और गमज़दा थे क्योंकि अब वो अपने खुदावंद को नहीं देख पा रहे थे, वो निढाल थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। खुदावंद यीशु अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से जिंदा हुआ और उन पर जाहिर हो गया। उनका गम खुशी से बदल गया। उनकी खुशी दीदनी थी। इसी खुशी ने उन्हें दलेर बना दिया क्योंकि अब उनका खुदावंद जिंदा हो गया था। वो मरा हुआ नहीं रहा था बल्कि उसकी कब्र खाली थी। खुदावंद ने उन्हें अपना पाकरू देकर उनकी खुशी को दो चंद कर दिया। वो जो खुदावंद को ना देखने के सबब से छिपते फिर रहे थे, अब दलेर होकर मुनादी करने को निकले और जिंदगियों को बचाने वाले बन गए। हुकूमतों और इख्तियार वालों ने उनको धमकाया कि यीशु का नाम मत लें, तो उनका जवाब नहायत जलाली था। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा खुदावंद जिंदा है और हम उसके गवाह हैं, हम कैसे खामोश रह सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आपका गम दम भर का हो सकता है, लेकिन उससे आपके लिए अज़हद भारी जलाल पैदा होता है। आज आपकी ज़िंदगियों में गम क्यों है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि आज खुदावंद आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो फिर अभी अपने घुटनों पर झुक जाएं और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए दरख्वास्त करें कि वो खुद को आप पर जाहिर करे। जब आप उसे देखेंगे तो आपका गम भी खुशी में बदल जाएगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं फिर तुमसे मिलूँगा। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।